अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण सूत्र 2। जब मन न चाहा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है, मुक्ति तभी होती है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है, तब मुक्ति होती है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। ये मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें नए भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वे विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वे अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। और जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, धंधिया, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वे ब्रह्म जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। ब्रह्म जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है, वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है, वैसे ही ब्रह्म जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्तवृत्तियां ही है, न ब्रह्म जगत। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात करते हैं। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं, न विचार, न कर्म। यही चेतना की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्भिन्न लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना, वासनाओं की लहरें ही है। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही है। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की, कामना ही है। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। इसे समझिए और अपने जीवन में उतारिए। इतिश्री सूत्र 2। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।